नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार अब डराने वाले लगने लगी है। हर दिन रिकॉर्ड स्तर के मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे प्रदेश में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। इस बीच अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 36,902 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 112 कोरोना संक्रमितों ने जान गंवा दी है। वहीं 17,019 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 26,37,735 मामले अब हो गए हैं। अभी तक 23,56,000 लोग महामारी को मात दे चुके हैं और 2,82,751 एक्टिव केस हैं। हालांकि 53,907 मरीजों की जान भी जा चुकी है। तो कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में इस वक्त नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। 36,902 नए केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि 112 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है, जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया, यानी लॉकडाउन को लेकर कई जिलों में लॉकडाउन भी रखा गया है। लेकिन फिलहाल पूरे महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुंबई में जितने भी पब्स हैं, बार्स, बियर बार हैं, उन सब को रात के 8 बजे के बाद बंद करने का निर्देश दिया गया है। तो कोरोना कंट्रोल को लेकर लगातार सरकार कोशिश कर रही है। लोगों को आगाह किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, वैक्सीन लगाने की अपील की जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की स्थिति, यानी कि कोरोना को लेकर वहाँ पर 36,000 से ज़्यादा नए केसेस दर्ज किए गए हैं। सभी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधा है और कोशिशें हो रही है कि किसी की भी जान ना जाए कोरोना से। हालांकि 112 कोरोना संक्रमितों की अभी तक मौत हो चुकी है और ये एक चिंता का विषय है। तो महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड 36,902 नए मरीज सामने आने के बाद लोग काफ़ी दहशत में हैं और इसी के मद्देनज़र सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। शुक्रवार से, यानी कि कल से ही 2 दिन पहले से ही वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंगोली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने की वजह से जिलाधिकारी रुचेश जयवंशी ने 28 मार्च से 4 अप्रैल तक संचार बंद करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हिंगोली शहर में तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो हिंगोली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी को कोरोना गाइडलाइंस, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम को पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है और सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिए गए हैं जिलाधिकारी की तरफ से। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में तेज़ी आई है, यानी कि जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। 28 अप्रैल से 4 अप्रैल तक पूरी तरीके से बंद का ऐलान किया गया है। तो ज़िले में संचार सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। हिंगोली 28 मार्च से 4 अप्रैल तक रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है हिंगोली में, ताकि लोग कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं उससे पालन करें और सुरक्षित रहें, अपने अपने घर में रहें। खासकर होली, कल देश भर में होली को लेकर लोगों में विशेष उत्साह है, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र सभी से यही अपील की जा रही है कि आप बिल्कुल ही अपने अपने घर में ही होली मनाएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं, क्योंकि कोरोना का जो रूप है वो बेहद खतरनाक है। और पहली बार की अपेक्षा, यानी कि पिछले साल जो कोरोना का अटैक था, जो देश को चपेट में ले रहा था, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक इस वक्त जो तेज़ी से कोरोना पैर पसार रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने हिंगोली की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ भी सख्ती बरती गई है हिंगोली ज़िला में, और जिलाधिकारी ने पूरी तरीके से संचार सेवा पर भी रोक लगा दी है।
मैं मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सेशन कोर्ट के प्रिंसिपल न्यायमूर्ति श्रीनिवास अग्रवाल ने आदेश जारी किया है। सेशन कोर्ट ने अब 2 शिफ्ट में काम करने का फैसला लिया है। पहली शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक काम किया जाएगा, जबकि कार्यालय का कामकाज सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। इस आदेश के मुताबिक अगर किसी मामले की सुनवाई में वकील, शिकायतकर्ता, गवाह या आरोपी उपस्थित न हो तो उनके खिलाफ आदेश जारी न किया जाए। किसी मामले की सुनवाई के समय वकील, आरोपी, गवाह कोर्ट रूम में आ सकते हैं और सुनवाई खत्म होने के बाद तत्काल केस से संबंधित लोगों को कोर्ट रूम से बाहर जाना होगा। अगला आदेश आने तक ये नियम कोर्ट में लागू होगा। तो महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो कोरोना को लेकर सभी जगहों पर सख्ती बरती जा रही है और जहां तक कोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो सेशन कोर्ट में अब 2 शिफ्ट में वहां पर काम होगा। ये आदेश पारित किया गया है। न्यायमूर्ति श्रीनिवास अग्रवाल ने ये आदेश जारी किया है ताकि कोई भी व्यक्ति जो कोरोना की वजह से वहां पर नहीं पहुंच कोर्ट रूम में गवाह या वकील, मुवक्किल, जितने भी लोग होते हैं जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ये विशेष व्यवस्था है और आप कभी भी यानी कि वहां पर आके और अपनी बात रखकर या फिर अपनी हाजिरी लगाकर और तुरंत ही कोर्ट से बाहर जा सकते हैं। इस तरह के आदेश दिए गए हैं। सेशन कोर्ट में 2 शिफ्ट में अब काम वहां पर होगा। तो कोरोना के मद्देनज़र ये तमाम वहां पर व्यवस्था की जा रही है, उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और कोरोना से बचाव हो। न्यायमूर्ति श्रीनिवास अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है। सेशन कोर्ट में अब 2 शिफ्ट में काम होगा। आगे बढ़ते हैं। नांदेड़ जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। 25 मार्च से 4 अप्रैल तक ये लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान जरूरी काम के बिना घर से बाहर निकलने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। प्रशासन ने अंतिम उपाय के रूप में 4 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया है। तो 4 अप्रैल तक कर्फ्यू है। एक बार आपको फिर से बता दें, नांदेड़ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना से बचाव के लिए यानी लोगों की आवाजाही जो रुक नहीं रही थी, इसे रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के चलते प्रशासन ने लॉकडाउन वहां पर लगाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा है। 25 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा नांदेड़ जिले में और पूरे एहतियात के तौर पर पुलिस सख्ती बरत रही है। जो भी इस नियम के पालन नहीं कर रहे हैं उसे सज़ा भी दी जा रही है। यानी आप देखिए कि चौराहे पर ही उठक बैठक करवाई जा रही है। नांदेड़ की तस्वीर, जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए, आगाह करने के लिए, रोकने के लिए बैरिकेड्स भी किए गए हैं। 25 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरे तरीके से लॉकडाउन है नांदेड़ में, क्योंकि लगातार वहाँ से केसेस आ रहे थे, नए बढ़ रहे थे और जो कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। खासकर और ज़िले की अगर बात कर ली जाए तो नाइट कर्फ्यू यानी कि रात के 8 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से सब कुछ ठप रहेगा। किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में आप नहीं जा सकते हैं। पब्स हो या कोई भी पार्टी या सिनेमा हॉल, मॉल, ये सब बंद रहेंगे। लेकिन नांदेड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 25 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरी तरीके से लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में अगर आप निकलते हैं तो काफ़ी सख्ती के साथ यानी कि बिना किसी आवश्यक कार्य के आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। पूरी तरीके से लॉकडाउन है 4 अप्रैल तक। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 28 तारीख से नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद भिवंडी शहर की पुलिस हरकत में आ गई। भोईवाड़ा पुलिस और नारपोली पुलिस ने रूट मार्च निकालकर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है, तो वहीं त्योहारों का माहौल होने के कारण पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। तो होली को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भिवंडी की ये तस्वीर है। 28 मार्च से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और
किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज किया गया है। होली यानी सार्वजनिक तौर पर आप नहीं मना सकते हैं, आप अपने अपने घर में मनाएं। और भिवंडी की जहाँ तक बात कर लीजिए तो वहाँ पर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने के लिए पूरी तत्परता के साथ पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आला अधिकारियों के साथ लगातार लोगों को संदेश दिया जा रहा है। औरंगाबाद में घोषित किए गए लॉकडाउन का सांसद इम्तियाज जलील ने विरोध किया है। इम्तियाज जलील ने कहा कि पुणे के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन वहां लॉकडाउन नहीं है। मराठवाड़ा में 2 स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद आरोग्य विभाग की हालत खराब हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज को भी बंद किया जाना चाहिए। तो सांसद इम्तियाज जलील ने लॉकडाउन का विरोध किया है। औरंगाबाद में कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया है और इस बात को लेकर सांसद खासे नाराज हैं। उन्हें सीधे सीधे कहा कि शिवसेना के मुखपत्र दैनिक सामना में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल मिनिस्टर कहा गया है, जिसे लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। हाँ, और कुछ सवाल है। आरएफओ दीपाली चौहान की आत्महत्या का मामला गरमाने लगा है। सांसद नवनीत रवि राणा ने मांग की है कि मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी, जिन्होंने आरएफओ दीपाली चौहान आत्महत्या मामले में दीपाली को आत्महत्या के लिए उकसाया, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास रेड्डी की मनमानी अभी भी बनी हुई है। उन्होंने कार्यालय की कुछ महिला कर्मचारियों पर दबाव बनाया था और उन्हें अपने बचाव के लिए विज्ञापन देने के लिए सांसद नवनीत रवि राणा के पास भेजा था, लेकिन सांसद नवनीत राणा ने विज्ञापन लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। कोरोना महामारी को देखते हुए शिरडी साईं बाबा संस्थान में होली की पूजा बड़ी सादगी से की गई। गुरुस्थान मंदिर के सामने होली की पूजा की गई। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बगाटे और उनकी पत्नी संगीता बागटे ने होली की पूजा की। इस मौके पर सभी संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं होली के मद्देनजर शिरडी में यानी साईं बाबा संस्थान के द्वारा बड़े ही सादगी तौर पर वहाँ पर होली मनाई गई है, पूजा अर्चना की गई है। हालांकि होली के मौके पर हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए। शिरडी वैसे तो रोज़ाना वहाँ पर हज़ारों की भीड़ होती है, लेकिन कोरोना के मद्देनज़र वहाँ पर भीड़ को कंट्रोल किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। नांदेड़ शहर में आज होली का त्योहार कोरोना निर्देशों का पालन करते हुए खेला जा रहा है। आपको बता दें कि होलिका दहन की अग्नि को पवित्र माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है। आज होलिका दहन का उत्सव कोरोना बीमारी के पार्श्व भूमि पर नागरिकों ने अपने घर पर ही मनाया। महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन अब विधानसभा उपचुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में मतभेद सामने आ रहा है। सोलापुर जिले के पंढरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव हो रहा है, जिसमें शिवसेना के महिला अघाड़ी की जिला प्रमुख शैला गोडसे ने बगावत कर निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के भारत भालके के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं। सोलापुर जिले में बीजेपी नेता नितिन गडकरी को लेकर शिवसेना आक्रामक हो गई है। जिले में सड़क निर्माण के उद्घाटन को करीब 5 साल बीत चुके हैं। सड़क निर्माण कार्यों की शुरुआत न होने के कारण शिवसेना आक्रामक होती नजर आ रही है। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने NHAI कार्यालय में अधिकारी को याद दिलाने के लिए अनूठा प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं। हिंगोली में विदेशी ऑनलाइन कंपनियों के बढ़ते बिजनेस के चलते भारत के व्यापारियों का व्यापार ठप हो रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए जिला व्यापारी महासंघ की ओर से विदेशी कंपनियों के पुतले की होली जलाई गई है। कोरोना महामारी के चलते हुआ लॉकडाउन और विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को व्यापार की दी जा रही खुली छूट के वजह से देश के व्यापारी और व्यवसायियों का व्यापार खत्म होता जा रहा है। इसलिए विदेशी कंपनियों के व्यापार के लिए भारत देश में प्रतिबंध लगाए जाएं। ऐसी मांग व्यापारी महासंघ की ओर से की गई है और नारेबाजी करते हुए विदेशी ऑनलाइन कंपनियों के पुतले भी जलाए गए। वहीं डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाली सरकार गढ़चिरौली जिले के कोरची तालुका को पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। यहां पर आज़ादी के 74 साल बाद भी कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है। कोरची तालुका में घंटों बिजली की आपूर्ति काट दी जाती है। तालुका में सड़क, नेटवर्क, बिजली और परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। आपको बता दें कि तालुका नक्सल प्रभावित है। यहाँ पर सरकारी कार्यालयों में अधिकांश काम ऑनलाइन होता है, इसलिए कर्मचारियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और तालुका के नागरिकों का काम समय पर नहीं हो पा रहा है। बिजली विभाग की अनदेखी की वजह से आज कोची निराकरण करना चाहिए। वहीं रायगढ़ जिले में अमृत ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते रो बोट सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन होली के त्योहार के चलते लोग कनकल जाने के लिए बाहर जा रहे हैं। भीड़ के चलते यातायात प्रभावित हो गया है। वर्तमान में 2 नाव सेवा में हैं और बड़ी संख्या में वाहनों के कारण पुल के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी हुई है। पुणे जिले के चिखली इलाके से कंधवा भेजे गए 55 लाख रुपये के गुटखा को क्राइम ब्रांच के दस्ते ने पकड़ लिया है। चिखली के नरेश देवासी, कढ़वा के सुरेश भाटी और वाहन चालक लखन लाढ़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शहर में गुटखा, हवाला और प्रतिष्ठित कंपनियों के नकली सामान बेचने वाले बड़े लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्राइम ब्रांच ने गुटखा छापेमारी में लाखों रुपये का गुटखा जब्त किया है। पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रायगढ़ जिले के माणगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक गणेश
कांदेकर को 25,000 रुपयों की रिश्वत लेते रोकथाम विभाग ने रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद कांदेकर 3 दिन से फरार हैं। जानकारी के मुताबिक कांदेकर ने पहले सरकारी पिस्तौल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और हाथापाई करके बुलेट से भागने की कोशिश की। इस बीच जब पुलिस कांस्टेबल मोरे ने उससे रोकने की कोशिश की तो आरोपी कांदेकर ने कांस्टेबल मोरे को बुलेट से टक्कर मार दी और पैसे लेकर फरार हो गया। अकोला जिले के स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 17 बाइक भी जब्त की है, जिनकी कीमत 59 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में खानदेश के आरोपी के साथ सैयद रोशन, सैयद कदीर और सैयद आज़ाद उर्फ बब्बू सैयद कदीर को भी गिरफ्तार किया है। और इसके साथ आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ बने रहें।